नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं वो मैं आप सभी के साथ अपने व्यू के हिसाब से बताऊं तो आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, आपकी पोर्टफोलियो वेल मैनेज्ड होनी चाहिए। और वेल मैनेज्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप अपनी पोर्टफोलियो में एक शेयर को उतना ही वेटेज दो कि अगर कल को वो शेयर डेड भी हो जाए ना, वो कंपनी डेड भी हो जाए तो आपकी पोर्टफोलियो पे कोई फर्क ना पड़े। ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होती है जिसमें आप बहुत ही सेफ प्ले करते हो और स्लो मूव करते हो, इसमें तेज मूव नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आपका एक शेयर 3-4 गुना भी हो गया ना तो आपकी कोई जिंदगी नहीं बदल जाएगी उस स्टॉक से, क्योंकि आपका 10% या उससे कम ही उस स्टॉक में लगा होगा पोर्टफोलियो का। लेकिन अगर वो कंपनी खत्म भी हो जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप धीरे 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 बढ़ते रहोगे, कंपाउंडिंग की पावर से बढ़ते रहोगे और उनमें से कुछ स्टॉक्स मल्टी बैगर बनेंगे। कभी कभार हम लोग खोज करते हैं ना मल्टी बैगर स्टॉक्स की, मल्टी बैगर स्टॉक्स हम नहीं पकड़ते, बाय डिफॉल्ट बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा। किसी को नहीं पता था आइशर मोटर कहां से कहां चला जाएगा, 1 रुपए से 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो मल्टी बैगर आप और हम नहीं पकड़ते, मल्टी बैगर ऑटोमेटिकली बनता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट होल्डिंग से। तो अब मैं आता हूं डाइवर्सिफिकेशन पे। सबसे पहले तो मैंने यहां पे आपके लिए अलग अलग सेगमेंट चुना है, अलग अलग स्टॉक्स चुने हैं और आप इसी तरीके से कहीं और भी ध्यान दे सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से स्टॉक्स, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा अभी आगे वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हर सेक्टर में आपके लिए स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप होता है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने सारे के सारे वेल प्रोफाइल वाले स्टॉक्स चुने हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना सामने वाले की रिस्क कैपेसिटी क्या है क्या नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, इनमें कोई मल्टी बैगर नहीं बनेगा, मल्टी बैगर बताओ। तो भाई मल्टी बैगर आप मतलब जब इतना समझते हो ना तो फिर आप खुद ढूंढ सकते हो मल्टी बैगर, तो आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे व्यूअर्स के हिसाब से। अब सारे व्यूअर्स में कौन रिस्क लेने वाला है, कौन रिस्क लेने वाला है नहीं है, वो मेरे को नहीं पता ना, दैट आई डोंट नो। तो आप कृपया करके मल्टी बैगर के लिए आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज यही स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो अपने आप मल्टी बैगर बन जाते हैं और इनमें से बने हैं। तो पहला सेगमेंट दोस्तों जो मैं यहाँ पे आपके साथ चुनने वाला हूँ, जी हाँ, शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है दोस्तों हमारा, सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैंने सेक्टर चुना है दोस्तों स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। इसमें ब्रोकर आता है, एक्सचेंज आता है, एएमसीज आती हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज आती हैं इसमें, और इसमें आपका रेटिंग कंपनीज आती हैं। अब एक एक चुनूंगा, आप ज्यादा चुनूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ब्रोकर्स में एंजल वन अच्छा लग रहा है और मोतीलाल ओसवाल भी बढ़िया है, आपकी मर्जी है। एक्सचेंजेस में वन एंड ओनली अभी बीएससी है, जब एनएससी आ जाएगा तो एनएससी है, और डेपोजिटरी में वन एंड ओनली सीडीएसएल है, चाहे एनएसडीएल आए या ना आए, सीडीएसएल है, दैट्स इट। म्यूचुअल फंड्स में वन एंड ओनली कैम्स है, दैट्स इट, या केफिन भी आपको चाहो तो चूज कर सकते हो। एएमसीज में बहुत सारे नाम है, आपकी मर्जी है, मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं। वेल्थ मैनेजमेंट में वन एंड ओनली आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट मेरे को पसंद है, बाकी नोवामा और IIFL या 361 वेल्थ जिसे आप जानते हो, इनमें से भी आपके ऊपर चॉइस है। आगे रेटिंग में वन एंड ओनली क्रिजिल है, बाकी आपके पास केयर और इकरा की भी ऑप्शन है, ठीक है। इन स्टॉक्स में आप चुन सकते हो, रिसर्च करनी है कीजिए, पैसा यहाँ बहुत बना है और आगे भी बनता रहेगा। आगे रियल एस्टेट में आते हैं दोस्तों। रियल एस्टेट में डायरेक्ट प्ले है आपके लिए वन एंड ओनली, मेरे को लगता है प्रेस्टीज एस्टेट्स, बड़े लंबे समय से बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मर रहा है। हालांकि डीएलएफ ज्यादा चर्चाओं में रहता है, गोदरेज प्रॉपर्टीज ज्यादा चर्चाओं में रहता है, बट प्रेस्टीज की बात अलग लगती है मुझे, ये अच्छा है। बाकी डीएलएफ और गोदरेज भी अगर आपके पास है तो आप चाहो तो रह सकते हो, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं। ऑटो एंसिलरी में रियल एस्टेट एंसिलरी में मेरे पास बहुत कंफ्यूजन है, बट मैं वन एंड ओनली जाऊंगा तो फिर मैं आपके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ ही जाऊंगा, लेकिन ये प्राइस महंगा हो जाता है, तो फिर मैं इसमें एक और विकल्प देता हूं, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जिसका अभी 1500 रुपए के करीब का भाव है। इसको आप 1400 के करीब आप एक्यूमुलेट कीजिएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है। एफएमईजी भी रियल एस्टेट में ही जोड़ता हूं मैं, एंसिलरी में अब तार भी घर में लगती है, रियल एस्टेट ही हो गया है ना। तो यहां मैं आपके साथ पॉली कैप के साथ जाना चाहूंगा, ये हर एक सेगमेंट में बैठा हुआ है। देन घर बिक रहा है, बन रहा है, फाइनेंस हो रहा है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अलग आ जाती है। तो यहां मैं आपके साथ वन एंड ओनली कहा जाए तो फिर अभी तो बजाज हाउसिंग भी अच्छा होता है, उसकी एसेट क्वालिटी भी अच्छी है, अदरवाइज कैनफिन होम्स एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है।
आईटी में आते हैं। आईटी में बात करूं दोस्तों तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब है। अब वन एंड ओनली की बात चलेगी तो फिर वैसे मेरे को इन्फोसिस पसंद है, लेकिन HCL टेक या डिविडेंड भी देता है, तो आपके ऊपर है, कुछ भी ले लो, बढ़िया है सारी, ठीक है। अब आते हैं ऑटो में। ऑटो में डायरेक्ट 4 व्हीलर में वन एंड ओनली की बात करूं तो करंट प्रोफाइल मेरे को M&M की बहुत स्ट्रांग लगती है। उनकी गाड़ियों की नेक्स्ट लेवल डिमांड रहती है। अदरवाइज टाटा मोटर्स, मारुति, ह्यूंडई, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 2 व्हीलर्स की बात करें, वन एंड ओनली में जाना है तो TVS बहुत अच्छा है, बट वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट आता है। बजाज के पास पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है, 3 व्हीलर भी कर रहे हैं, 2 व्हीलर भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखते हैं। हीरो मोटोकॉर्प आम व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस रहती है, तो 2 व्हीलर बहुत कंफ्यूजन है, तो आप जो मर्जी देख लो, सारी बहुत अच्छी कंपनियां हैं। ओला इलेक्ट्रिक भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, बट वो ये रिस्क कौन कितनी ले पा रहा है, ठीक है। ऑटो एंसिलरी में आता हूं मैं थोड़ा सा। ऑटो एंसिलरी में आप देखना चाहें तो ऊनो मिंडा देख सकते हो, गैब्रियल इंडिया, मतलब बहुत सारे नाम है, बट वन एंड ओनली पे मैं फोकस करूं तो मेरे को लगता है कि आप मतलब वन एंड ओनली की बात चले, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों, मैं किसको चुनूं अब, बट आप देखें तो ऊनो मिंडा बहुत अच्छा लगता है, वहां पे आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। सोना BLW बहुत अच्छा लगता है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट थीम के बारे में। तो सोलर से रिलेटेड सोलर पैनल्स में हम जाएं तो KPI ग्रीन, बट रिस्क बहुत हो जाता है। SW सोलार भी है, रिस्क हो जाता है, यह रिस्की है। बैटरीज में आपके लिए सेफ्टी है, अमरा राजा और एक्साइड के साथ 2 ही स्टॉक है, आप जो अच्छा आपको ठीक लगे ध्यान दीजिए। बाकी सोलर से रिलेटेड वन एंड ओनली की बात करूं तो टाटा पावर है। उसके बाद आपके लिए इसमें कॉपर यूज होने वाला है, वो है हिंद कॉपर, वहां आप ध्यान दे सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों एवरग्रीन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं हम। एवरग्रीन में वन एंड ओनली की बात करें हम तो मेरे लिए भैया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। रीजन खपत बढ़ती रहेगी और वो बहुत अच्छी लगती है कंपनी मेरे को। एंड एक और अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो टाइटन भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते आई है लंबी अवधि से। अब ट्रेंट भी टाटा ग्रुप से बहुत स्ट्रॉन्ग करने लगा। ये पोर्टफोलियो मैंने बनाई थी तो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बहुत ही दमदार है, टॉप मोस्ट ब्लू चिप की बात करी जाए तो ये स्टॉक्स हो गए दोस्तों। मैंने इसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल, फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल, ये कुछ नहीं आपके साथ शेयर किया है, आप डेफिनेटली इन पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से पोर्टफोलियो थी, रेलवे, डिफेंस, बहुत कुछ है, आप चुनिए। मैंने कुछ सेक्टर से कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। होप आपके लिए दिवाली पैसा लाए, खुशियां लाए और आगे भी आप अच्छा काम करते रहें। सबसे अच्छी बात है कि आपकी फैमिली खुश रहे, बस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।